दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रे ही क्यों होते हैं? क्यों ये 9 दिनों के होते हैं? नवग्रह ही क्यों होते हैं? क्यों ये 9 दिनों के होते हैं? ये 9 का क्या कनेक्शन है? और इसी तरह से ब्रह्मांड में एक शक्ति काम करती है मैनिफेस्टेशन के क्षेत्र में, जिसे कहा जाता है 369, 3, 6, 9। ये 9 पे ही आके संख्या क्यों खत्म होती है? और अगर आप तीनों का योग करें तो 6 और 3, 9, 9, 9, 18, 18, 8+1 अगेन 9। तो ये क्यों 9 के ऊपर ही आकर के संख्या रुकती है? दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें आप सकारात्मक होते हुए जब आप उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो वो शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और वहीं जो नकारात्मक लोग हैं, जो ऋणात्मक लोग हैं, जो तामसिक भोजन करते हैं या तामसिक रूप से सोचते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि इसका बुरा कैसे हो, मैं इसका अहित कैसे कर दूं, या मेरा भला हो ना हो मगर दूसरे का बुरा कैसे हो। ऐसे तामसिक लोगों के लिए वही जब शक्तियां उल्टा काम करती हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान वगैरह कुछ भी नहीं होते, ब्रह्मांड में कोई जादू वगैरह नहीं होता। दोस्तों, इसी 9 की शक्ति से मिलता जुलता एक रूप है 369 का, और उसी का मैनिफेस्टेशन के अंदर यूज किया जाता है, जिसे कि कहते हैं 369 मैनिफेस्टेशन। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पे। मैं हूं गौरव धादीच, और इस चैनल पे हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, आपके विचारों के बढ़ने के बारे में, डेली 1% बढ़ने के बारे में, जिससे आपका जीवन और हमारा जीवन और अच्छे से अच्छा हो सके, हम सब एक दूसरे का भला चाह सकें। तो दोस्तों, 369 का मेथड जो है वो निकोला टेस्ला नाम के एक वैज्ञानिक ने निर्माण किया था। और ये बहुत पुरानी बात है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया नया आया है और फेसबुक इंस्टा के ऊपर चल रहा है और ये आपको बताया जा रहा है। ये बहुत पुरानी बात है। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े अच्छे वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने एक मेथड की इजाद करी कि किसी भी चीज को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, उसे सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार अगर लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि वो चीज आपके पास है, तो क्या होता है आपके जीवन में कि वो चीज आपके पास धीरे धीरे आने लग जाती है और ब्रह्मांड बोलता है कि इसी के पास जानी चाहिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है जिसके अंदर लोग अप्लाई करते हैं, तो उन्हीं के वापस से क्यों पुरस्कार मिल जाता है जिनको जरूरत नहीं होती है? जिनके पास 2 गाड़ियां हैं उनके पास तीसरी 2 व्हीलर आ जाती है, या फ्रिज आ जाता है जिनके पास पहले से है। जबकि एक गरीब आदमी जो सोचता है उसी स्कीम में पार्टिसिपेट करता है, जबकि वो सोचता है कि मेरे पास ये नहीं चीज उसके पास क्यों गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड क्या देखता है कि मैंने इसे दिया तो क्या इसने संभाल के रखा, क्या इसने ग्रेटिट्यूड अदा किया। तो जिसने उसका भगवान का आभारी रहा, जिसने उस चीज को संभाल के रखा, उसे भगवान और देता है। और जो दिन रात कोसता रहता है, हमारा क्या कर दिया भगवान ने, हमें क्या दे दिया, इस आदमी से हमें क्या मिला, तो वो आदमी सोचता है अच्छा बेटा नहीं मिला कोई बात नहीं, तथास्तु। ब्रह्मांड हमेशा तत्पर रहता है कहने को तथास्तु। तो जो आप कहते हैं, जो आप सोचते हैं, ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो ब्रह्मांड भी कहेगा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके कार्यों को 10x करके इसको दिया जाए। याद रखिए दोस्तों, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो आपको 10x होकर के मिलता है। कैसे? ब्रह्मांड आपको देता है। जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हैं, किसी का भी भला करते हैं और बिना मन में आस लिए कि मेरा कुछ अच्छा होगा, तब देखिए आपको कितना ज्यादा अच्छा मिलता है। अगर हम एक उदाहरण की बात लें तो आजकल एक यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक सिंगर ने बहुत ही अच्छा, मतलब सोनू निगम के पुराने गाने के ऊपर कुछ खड़ताल बजा करके और वाहवाही लूटी। किसी ने उसे देखा, उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो धीरे धीरे वायरल होकर सोनू निगम के पास पहुंचा, और अब आप उसे सोनू निगम के साथ देख सकते हैं। तो क्या आप कल्पना कर सकते थे कि उस आदमी को इतना कुछ मिल सकता है? तो दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसा ही कुछ है। आप मेहनत करें न करें, मगर ब्रह्मांड जब देता है तो उसकी शक्तियां अपरंपार होती है, आपकी सोच से परे होती है। जब आप सोचना शुरू करते हैं कि ये कैसे होगा, तो ब्रह्मांड बोलता है ये नहीं होगा। कैसे ही होगा फिर? तो आपको बस ये सोचना है कि ये हो चुका है, ये मेरे साथ घटित हो चुका है, ये मेरे साथ होगा। तो उसी पल से आपके साथ ये सब होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, 369 मेथड के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि एक आदमी के पास नौकरी नहीं है, तो वो क्या करेगा? रोज सुबह उठेगा, भगवान का शुक्रिया अदा करेगा, उसे इतना कुछ दिया है, उसकी इतनी बढ़िया नौकरी है, न होते हुए भी होने का एहसास, यही इस बात की खास बात है। तो वो भगवान का शुक्रिया अदा करेगा। अपने इच्छित कलर के पेन से, ग्रीन ले लीजिए, रेड ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेपर के ऊपर 3 बार अपनी इच्छा को लिखेगा प्रेजेंट में। मतलब
मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, थैंक यू गॉड। मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, थैंक यू गॉड। मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, थैंक यू गॉड। ऐसे ही दिन में 6 बार लिखेगा और ऐसे ही रात को 9 बार लिखेगा। तो धीरे धीरे जब वो 21 दिन का संकल्प लेता है और इसे प्रसन्नता पूर्वक पूरा करता है, दिन भर खुश रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लिख तो रहे हो मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, थैंक यू गॉड, और दिन में आप किसी से झगड़ा करते फिर रहे हो या फिर दूसरे आदमियों के प्रति बुरा सोच रहे हो, तो भगवान सोचेगा नहीं, इसको देने की आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्स को दोस्तों हमेशा सकारात्मक रहने वाला आदमी चाहिए, हमेशा ऐसी शक्ति चाहिए उसके पास जो उसे पॉजिटिव वे के अंदर ले जाए और दूसरों को भी पॉजिटिव करे। अब उसकी मम्मी ने मांगा 1 गिलास पानी और वो कहता है अरे नहीं नहीं अभी मैं थका हुआ हूं, अभी नहीं दे रहा, तो भगवान बोलेगा ये तो मेरे प्रति कल समर्पित हो रहा था, पूरी तरह मुझे थैंक यू कह रहा था, और आज अपनी माँ को तक ये एक पानी का गिलास नहीं पिला सकता, तो ये किस तरह का थैंक यू है, किस तरह का धन्यवाद है। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने विषय पे। 369 मेथड के अंतर्गत जो नहीं है आपके पास उसे ही अपने पास होने का एहसास करके आपको विजुलाइज करना है और उसे ही विश करना है। 369 जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं आप, उस टाइम में 3 बार लिखना है, दोपहर में लंच करते हैं उस टाइम में 6 बार लिखना है, और जब शाम को आपका डिनर होता है उस टाइम में 9 बार लिखना है। प्रतिदिन लिखना है, हर टाइम लिखना है, हर समय विजुलाइज करना है। देखिए दोस्तों, इस मेथड की खास बात यही है कि जितना अच्छा आप विजुलाइज करेंगे कि मेरे पास ये नौकरी है या मेरे पास ये हो चुका है, उतना अच्छा आपके साथ ये जल्दी होता जाएगा। हाँ, कुछ बेसिक चीजें उसके साथ में होनी जरूरी हैं। अगर आपके पास पहले से एक नौकरी है और आपको नौकरी की आवश्यकता नहीं है तो आप विजुलाइज करेंगे तो फिर वो होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास पहले से एक अच्छी नौकरी है। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और उससे मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, तो वो आपके साथ घटित होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जो हमारे शेयर मार्केट के मित्र हैं वो कल्पना कर सकते हैं कि आज मैंने, इस महीने मैंने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो धीरे धीरे अब अगर उनकी पूंजी 50 लाख रुपए है और उससे अगर वो सोच रहे हैं कि 20 लाख का प्रॉफिट इस महीने कमाया तो पॉसिबल है, मगर वो 10,000 रुपए लगा रहे हैं और फिर अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैंने 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो दोस्तों ये असंभव सी बात है। आप जानते हैं कि ये जुआ है, शेयर मार्केट वो 10,000 रुपए भी ले जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास में कोई छोटी रकम नहीं आ रही है या कहीं से आपका लोन वगैरह पैसा वगैरह फंसा हुआ है, तो आप उस पैसे को विजुलाइज करके लिख सकते हैं, मेरे पास ये 1 लाख रुपया आ चुका है, अमुक व्यक्ति ने खुशी खुशी दिया। मेरे पास ये 1 लाख रुपया आ चुका है, अमुक व्यक्ति ने खुशी खुशी दिया। और यकीन मानिए दोस्तों, क्या होगा, यूनिवर्स क्या करेगा, आपको इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं जाना है। आपको बस आपकी एक पॉजिटिव सोच रखनी है और देखिए कुछ ही दिनों में आपका वो लोन जो पैसा नहीं दे रहा था वो भी आपको फोन वापस से पैसा देने लग जाएगा। इसी तरह से कई लोगों की विश होती है कि मैं इच्छित, मतलब सामने अपोजिट जो जेंडर है उसको मैं आकर्षित कर सकूं अपनी तरफ, तो इसके लिए भी ये मेथड बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, बिल्कुल अच्छे से सोचना है कि ये जो साथी है उसका नाम लिख करके मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है, हमारी वाइब्स बहुत अच्छी मिलती हैं, वाइब्स नॉट वाइब्स। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप 369 बार लिखेंगे तो धीरे 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 आपके जीवन में वो चीज जो कमी है वो पूरी होती जाएगी और आप देखेंगे कि वो जीवन में आपने जो मांगा था वो ब्रह्मांड ने आपको बहुत जल्दी दे दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपकी दूसरी विश स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरी विश स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर 21 दिन में ये मेथड कंप्लीट नहीं हो तो भी निराश ना हो, इसे आप 45 दिन तक कीजिए और यकीन मानिए कि लोगों की विश इसी तरीके से पूरी हुई है, लोगों ने बहुत कुछ इसी तरीके से पाया है। दोस्तों, अब कुछ लोग जो कुतार्किक हैं वो कहेंगे ऐसा कहीं होता है क्या, भगवान कहीं होते हैं क्या, वर्ल्ड कुछ देता है क्या। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी बोली हुई कई बातें सच हो जाती हैं, तो भगवान भी, यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आप ऐसा बोले और उसके बाद फिर सच हो जाए। चिंता मत करिए दोस्तों, आप जो बोलेंगे वही होगा। इसीलिए एक आपसे विनती है, प्रेरणा है कि आप हमेशा सही बोलिए, सकारात्मक बोलिए, दूसरों के लिए भी अच्छा फील करिए, अपने लिए भी अच्छा फील करिए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत समय पहले शिकागो में जो भाषण दिया था उसमें कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारे संसार के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, मैं उनके परिवार का हूं। तो दोस्तों, हमें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखनी है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो ब्रह्मांड की इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक का फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये 369 की मेथड की अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए 369, हमें प्रोत्साहित कीजिए। अगला वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बी हेल्थी, बी वेल्थी।